नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। दीघा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर हाल के महीनों में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एक साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये सभी लोग बीच गंगा नदी से पकड़े गए हैं। पुलिस ने खनन विभाग की मदद से 1 नाव और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मची है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। भोजपुर में बालू माफियाओं के बीच फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अब खनन विभाग एक्शन मोड में है। माइनिंग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में कई जो बालू तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया है। और वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है पटना से, जब दीघा इलाके में बालू खनन चल रहा था। और देखिए सभी लोग पकड़े गए हैं और इनकी अरेस्टिंग हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ 1 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। ये सभी बालू का खनन कर रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की माइनिंग डिपार्टमेंट के सहयोग से। और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप बालू का खनन करेंगे, अवैध खनन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर इसमें जरूर है कि जो पकड़े गए लोग हैं ये सभी लेबर क्लास के लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। और क्या इन्हें पता नहीं है कि इस तरीके से बालू का अवैध खनन करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती देने के बराबर है प्रशासन को। खासकर जिस बालू के खनन में इतने सारे अफसर नप गए, इतने सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, उसी बालू के अवैध खनन में ये सभी लोग पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जिसकी जरूरत थी लंबे अरसे से। और किस तरह का ये एफर्ट रहा और क्या एक्शन लिया गया, हम जानने की भी कोशिश करते हैं। ये पुलिस और माइनिंग्स का एफर्ट है ये? जी, पुलिस और माइनिंग्स का एफर्ट्स है। इसमें माइनिंग ऑफिसर्स, माइनिंग इंस्पेक्टर आए हुए थे, उनके द्वारा और हमारी पुलिस की टीम साथ में जाके वहाँ गंगा के क्षेत्र में रेड किया, जिसमें ये लोग पकड़े गए और 1 नाव भी बरामद किया गया था। कितनी टोटल अरेस्टिंग है? 13 अरेस्टिंग है, 2 ट्रैक्टर के साथ 11 नाव। बिल्कुल जो एक्शन है वो लगातार होता रहेगा। तस्वीरों में देखिए अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। एक साथ इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। एक अहम कामयाबी भी है ये पटना पुलिस और माइनिंग्स डिपार्टमेंट की, कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते हैं। खुद न्यूज 18 ने कई बार खबरें दिखाई कि दीघा इलाके में बालू का खनन चल रहा है और इसके बावजूद एक्शन में नहीं दिख रहा है खनन विभाग और पटना पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन आखिरकार कार्रवाई हुई है। अगर आप नियमों को ताक पर रखकर, जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून है उसको ताक पर रखकर अगर आप इस तरीके से बालू का अवैध खनन करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की, और देखना होगा किस तरीके से ये आगे भी अभियान चलता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत मामले में 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्करों के नाम क्रमशः सुनीता देवी, उनके पुत्र सूरज और सिंटू राम को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सभी इधर उधर भाग रहे थे। एसपी अशोक मिश्रा के निर्देश पर डीएसपी सदर डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। इनके अलावा कई और लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ से पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर शराब कहां से लाई गई थी, कौन कौन से केमिकल मिलाकर इसे बनाया गया और इस शराब कांड में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां जहरीली शराब मामले में कुल मिलाकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी एक बार फिर की गई है। इससे पहले लगातार सुनीता देवी की खोजबीन की जा रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ सफलता लगी गई और 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और उस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार इस वक्त हमारे साथ नालंदा से फोन लाइन पर है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? काफी लंबे वक्त से खासकर सुनीता देवी की खोज की जा रही थी और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल बता दो कि सुनीता के साथ साथ उसका पुत्र सूरज और एक अन्य है जो सिंटू है, राम है, उन्हें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा
कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक उसे नालंदा नहीं लाया गया है, लेकिन जिस स्थिति से वो भागने के प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अभिषेक? आगे फिलहाल अभी पूछताछ के बाद ही उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसे तो जो ग्रामीणों का मांग है कि स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही अभी पुलिस क्या करती है आगे देखने में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां जहरीली शराब कांड में 3 मुख्य लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब आगे पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। और बिहार में लगातार हो रही शराब कांड के बाद राजधानी पटना पुलिस की नींद आज टूट गई। पटना के सचिवालय और हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने आज शराब को लेकर संयुक्त कार्रवाई की है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार पटना पुलिस ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त गर्दनीबाग का ये जो इलाका है, धीरचक टोला ये बोलते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस जो है, पटना पुलिस की 2 थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पे रेड कंडक्ट करने निकली है। और इस इलाके में जो भी घर है, जहाँ से भी शिकायत मिली है, उसको सत्यापन करने का काम करी है। और जो स्निफर डॉग है वो भी इस टीम ने अपने साथ रखा है, और बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल इस रेड में जो है शामिल है। और लगातार इस एरिया के जो मकान हैं, जहाँ से भी ये स्निफर डॉग का स्मेल होता है, वहाँ जाकर के छानबीन कर रही है और उसके आधार पे जो है कार्रवाई आगे की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बिहार में जो है शराब को लेकर के शिकायतें मिलती रही है। शराब कांड भी हुआ है, चाहे हम गोपालगंज की बात करें, बात अगर हम छपरा की करें, या फिर बात हम समस्तीपुर की करें, तो लगातार जो है वो मिली है। देखिए यहाँ पे स्निफर डॉग जो है वो सूंघ रहा है, और उसके बाद जो टीम है उस को अच्छे तरीके से खंगाल रही है। और ये पूरी कार्रवाई जो है वो पटना के 2 थानों की तरफ से किया जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ शामिल हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जवान हैं, पुलिस जवान हैं, वो संयुक्त रूप से यहाँ पे कार्रवाई इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो बात भी करते जानते हैं। सर ये बताइए, रेड हो रही है, आप लोग रेड में? हाँ रेड में है। देखिए ये जवान हैं, वो अधिकारी फिलहाल बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रेड जो है वो किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, और जो मद्य निषेध विभाग है उसके तरफ से जो भी इनपुट मिले हैं, उसके आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब अगली खबर भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र की करौड़ी बाजार की, जहां बम विस्फोट को लेकर लोगों ने चुप्पी साध ली है। ज्यादातर लोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि बगल की रहने वाली एक महिला का कहना है कि बच्चा बाहर से बम लेकर आया था, जिसमें विस्फोट हुआ है। हबीबपुर बम विस्फोट के बाद मोहल्ले के लोग सहमे हुए हैं। मोहल्ले के लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के करौड़ी बाजार स्थित नया टोला में। आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जिसमें कल बम विस्फोट हुआ है। मोहम्मद परवेज का ये घर है, और यहाँ पर बम विस्फोट में जो है 2 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं उसकी बूढ़ी दादी जो है उसे भी हल्का चोट आया है। देर रात जो है वरीय पुलिस अधीक्षक जो है बाबूराम एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर छानबीन की गई थी। लेकिन कोई साक्ष्य उस तरह का यहाँ पर से नहीं मिला था एफएसएल की टीम को। फिर भी एफएसएल की टीम ने जो है काफ़ी साक्ष्य यहाँ से ले गई है, और उसको जांच की जा रही है। जो बम विस्फोट की घटना है उसके बाद से जो है मोहल्ले के काफ़ी लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ महिला हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कितना डर लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ था? सुन के जब धमाका हुआ तो बहुत डर लगा, महसूस हुआ कि हाँ बहुत जोर का आवाज़ हुआ था, तो हम लोग बाहर निकले। कैसे, क्या पता चला आप लोग को? पता क्या, ऐसे जैसे बम आवाज़ करता वैसे ही आवाज़ था। डर लग रहा है? हाँ डर तो पूरा लग रहा है। बच्चे लोग को हम लोग ये करे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे को जो है लोग अपने घरों में ही रखे हुए हैं जब से ये बम विस्फोट हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो बम है वो यहीं कहीं रखा हुआ था, जिसे बच्चों ने उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो महिला है उनका कहना है कि बाहर से लाया। स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूल बच्चा गया था पढ़ने 1 बजे, आया खाना खाने के लिए, हाथ में कुछ लेके आया, शीशा ऐसा बोतल था। दादी उसकी बता रही है कि शीशा ऐसा बोतल था। हम लोग तो अपने अपने घरों में थे। जब धमाका का आवाज़ सुने तो सब लोग बाहर निकला,
तो उसमें बच्चा घायल हो चुका था, पूरा धुआं से घर भरा हुआ था। इसी कारण ये बच्चा बाहर से ही लेके आया था, घर में कुछ नहीं था। पुलिस भी आई, छानबीन करी तो कुछ नहीं मिला उसको। आंगनबाड़ी से आया बेटा, माँ को तंग कर रहा था खाने के लिए, और उसकी अम्मी रोटी बना रही थी गैस में। कैस की अम्मी रोटी दे, कैसी ठहर बेटा बनावे दो, और बस कैस की हमको नहीं देगी खावे को, अभी तो को मारबो। और कहाँ से बाहर से लाई, कौन पाप बेटा, ये बच्चा मेरा हाथ चला गया रे। क्या कारण है कि लगातार इस तरह के बम विस्फोट शहर में हो रहे हैं? आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते हुए गाना गाना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि एक युवक जिसका नाम प्रिंस है, वह सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते हुए नजर आया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि युवक जक्कनपुर थाना क्षेत्र की मीठापुर बी एरिया का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने युवक को गिरफ्तार किया और थाने लेकर आए। हालांकि युवक की माने तो कट्टा उसे गिरा हुआ मिला था। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कांटी नगर परिषद क्षेत्र के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल स्कूल के शिक्षक पर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षक और छात्रा के बीच हो रही बातचीत का ऑडियो है। इस ऑडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में काफी ज्यादा आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक कृष्ण कुमार विद्यालय के 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित लड़की के परिजन ने थाना में लिखित आवेदन भी दिया है। परिजनों ने बताया कि उसके नाबालिग लड़की के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न किया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी शिक्षक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अभद्र बात की प्रयोग किया गया, जो मीडिया में भी इस वीडियो को दिया गया है, ऑडियो को दिया गया है, और यह समाज सेवी युवा संघर्ष शक्ति क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? कार्रवाई की उस मास्टर को यहाँ से डिसमिस करके और उसे कानूनी सजा दिया जाए। हमें सूचना मिला कि हाँ मैंने यहाँ मैंने मास्टर यहाँ का स्थानीय मास्टर कहाँ स्कूल है रतनपुरा का मास्टर लड़के अच्छा काम किया। अच्छा, ये पार्टी सब घेर ले था, हम लोग सूचना मिला, हम आए, उसको मैंने थाना पर भेजे। और अब बात एमएलसी चुनाव की। बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर खींचतान लगातार जारी है। एनडीए में जहां बीजेपी बड़े भाई की भूमिका के लिए हर जोर आजमाइश कर रही है, तो महागठबंधन में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में अपने आप को रख रहा है। तो पहले भी बिहार में महागठबंधन ही था, लेकिन बीते उपचुनाव में किस तरह की राजनीतिक दुलत्ती ये लोग एक दूसरे को दे रहे थे, बिहार की जनता ने देखा था। और अब राजद उम्मीदवार घोषित कर रहा है। कांग्रेस पार्टी फिर राजद का पिछलग्गू बनने की कोशिश कर रही है। खैर, ये लोग कितने भी उम्मीदवार घोषित करते हैं, रिजल्ट साफ है। महागठबंधन में सीटों का तालमेल में आज 20 सीट राजद ने घोषणा कर दिया है और कांग्रेस को कटोरा लेकर के खड़ा कर दिया है। लेफ्ट भी उसी कटोरा लेकर के खड़ा है। और जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए में शीर्षस्थ नेतृत्व बैठ करके सारा चीज तय कर देंगे और कोई विवाद इसमें नहीं है। एनडीए में कोई विवाद नहीं है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे सीटों का तालमेल हो चुका है और आगे हो जाएगा। बिहार सरकार 4 दलों के सहयोग से चल रही है, लेकिन वहाँ जो छोटे दल हैं जिनके दम पर ये सरकार है बिहार की, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की और हम पार्टी जीतन बाबू मांझी जी की, उनको सत्ता में भागीदार बनाया गया है, लेकिन उनका कोई तवज्जो, कोई नोटिस वहाँ जेडीयू बीजेपी नहीं ले रही है। बिहार में विपक्ष के बड़े नेता लालू प्रसाद जी का एक बयान आया था कि वो विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ मिलकर के विधान परिषद का ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए कम्युनल फोर्सेस को हराया जा सके। अगर लालू प्रसाद जी ऐसी कोशिश करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।
विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बीजेपी 13 सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू को 11 सीट दी जाएगी। इस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व को भी लिस्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने कहा, एमएलसी चुनाव में भी महागठबंधन बिखर कर ही चुनाव लड़ेगा। सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर करके हम अपने गठबंधन जो एनडीए है उसके साथ मजबूती से लड़ेंगे। जहां तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन तो बिखरा हुआ है। महागठबंधन में किसी का सम्मान नहीं होता है, तुच्छ भाव से देखा जाता है। अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी राष्ट्रीय जनता दल ने उसके जीती हुई सीट पर भी उम्मीदवार देने का काम किया है। यह बताता है, और राजद का इतिहास भी रहा है कि राजद कभी भी महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को न भाव देती है न सम्मान देती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ललन सिंह के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कहा कि बिहार की जनता को जितना मिले वो अच्छी बात है, लेकिन ललन सिंह को पहले देश की सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। 14th कमीशन ने जो निर्णय लिया था और जीएसटी का था, उसके बाद ये अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, तब यह निर्णय हुआ था कि हम आंध्र प्रदेश को देंगे। उसके बाद भी चूंकि यह मामला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जाता है और इसलिए कांग्रेस लोकसभा में वादा करके उसको पीछे हट जाना पड़ा और आज तक वो नहीं हो सका है। अच्छी बात है, बिहार को जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी मुख्यमंत्रियों से माननीय ललन जी को बात करनी चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सपोर्ट करें। सारे मुख्यमंत्री सपोर्ट करेंगे, चूंकि झारखंड भी मांग रहा है, उड़ीसा भी मांग रहा है, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, तेलंगाना मांग रहा है, छत्तीसगढ़ मांग रहा है। तो ये सारे मुख्यमंत्रियों के पास जरूर उनको जाना चाहिए और वो डेलीगेशन में हमें ले जाना चाहेंगे तो हम भी खुशी से। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार पुलिस तैयारियों में जुट गई है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में परेड की प्रैक्टिस लगातार की जा रही है, धुन पर की जा रही है। वहीं पंडालों को भी सजाया जा रहा है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के तहत कोई रंगारंग कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन 6 से 7 झांकियां निकाली जाएंगी। बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की कुल 14 टीमें 26 जनवरी के परेड में शिरकत करेंगी और अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता ऋतु रोहिणी। ठंड और बूंदाबांदी के बीच भी देशभक्ति का खुमार ऐसा कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों में अभी से ही बिहार पुलिस लग गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल से लेकर के परेड तक की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से उस पे बिहार पुलिस लगी हुई है। बात करें तो कुल 14 टीमें जो हैं बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की मिला करके परेड करेंगी 26 जनवरी को और साथ ही तकरीबन 6 से 7 झांकियां भी निकलेंगी। हालांकि रंगारंग कार्यक्रम जिसमें कि डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह होते थे वो इस बार नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये सारे फैसले लिए गए हैं। और साथ ही बाहर से विजिटर्स भी अलाउड नहीं हैं कि वो आएँ और यहाँ पे देख पाएंगे सामने से, मगर टीवी पर ज़रूर इसका प्रसारण होगा और टीवी पर इसको ज़रूर देखा जा सकता है। तो देशभक्ति में तल्लीन ये बिहार पुलिस के जवान जो हैं वो अभी से रंग गए हैं, जम गए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और मधुबनी में महामारी और कड़ाके की ठंड से प्रभावित लोगों के लिए मनरेगा वरदान साबित हो रहा है। हाथों में कुदाल थामे और चेहरे पर मुस्कान लिए ये मजदूर मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हैं। कोरोना महामारी के चलते कुछ दिन पहले तक इन कामगारों के पास रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं था, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में फिर से मनरेगा योजना के तहत विकास कार्य शुरू हो गए, जिससे हजारों हाथों को रोजगार मिला। सिर्फ हरलाखी
प्रखंड ही नहीं बल्कि मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में मनरेगा के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिले के करीब 350 पंचायतों में नहर के चैनल की खुदाई के साथ ही नाला निर्माण, प्लांटेशन और तालाब की खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा है। हम लोग बहुत खुश है, इससे रोजगार मिला है। रोजगार मिला है। बेठारूट है हम लोग, मुखिया जी हमको काम दिया, बस इससे हमको खुश है, बहुत खुश है। रोजगार मिलने से हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, खाएंगे पिएंगे, अच्छा रहेंगे, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हर एक ब्लॉक में चैनल उड़ाई का काम चल रहा है, नाला निर्माण का काम चल रहा है, प्लांटेशन का काम चल रहा है, उसमें लेबरों को इंगेज किया गया है, या और भी कई जगह पे खेत पोखरी निर्माण कराया जा रहा है। इन सभी जगहों पे जो मनरेगा में मजदूर हैं वो कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे हम लोगों का काफ़ी एम्बिशियस टारगेट लेके हम लोग चल भी रहे थे, और जो इस जिले का लक्ष्य था वो 70 लाख मानव दिवस सृजित करने का था। इस पे हम लोगों ने अभी तक 38 लाख मानव दिवस सृजित कर लिए हैं, और रेस्ट पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिले। और अब खबर बिहार के सियासत से। बिहार में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां कुछ इस तरीके की तेज हो गई है कि अब एनडीए गठबंधन के 2 घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यूपी में भले वो लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए एकजुट है। चुनाव से बिहार क्यों प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश में हमारी एक मजबूत सरकार रही है, हम सब ने अच्छे काम किए हैं, और हमारा वहाँ का गठबंधन का के स्वरूप में अगर ये सारे दल जिसकी चर्चा आप किए वो अगर वो शामिल चुनाव के पूर्व में हम सब साथ मिलकर निर्णय लेते तो आपका यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य था। अभी कोई प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं। गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है, हम सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। राजधानी